उसी रात में जब बाहर में जब खाना खिलाने जाती है तो वही ब्राह्मणों के बेटों ने नशेड़ी गंजीरी में की हालत में उन होलिका की को जला दिया जाता है रात में। और रात भर जब बारातियों को जब ये भनक लगने लगती है तो पूरा हड़कंप मचने लगती है। जब सुबह को जब उसकी पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी हिरण्यकश्यप को जब बता देती है आखिर होलिका कहाँ गई है, उसकी सारी जानकारी बता देती है। और बताने के बाद उस हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को और उसके जितने भी जो नशेड़ी गंजीरे जो मिल करके जिसने बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद होलिका को जला दिया। और दूसरा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुतियांबेगढ़ मंदरा मुंडा की कहानी को समझना पड़ेगा। उसमें पुड़ंगी नाव आपने सुना होगा, पुड़ंगी नाग। आज की तारीख पर जो मंदरा मुंडा सुतियांबेगढ़ में जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इससे कुछ जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि उस समय में मंदरा मुंडा पानी पटकुराए कि समय आपने सुना होगा, पानी पटकुराए इनको पाल पोस करके बड़ा किया था। आदिवासी होली क्यों नहीं मनाते हैं? आखिर आदिवासियों की पर्व त्यौहार पर होली क्यों नहीं आती है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और क्योंकि इसकी सारी जानकारी अगर आप हमारी फेसबुक पेज के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं वो कहीं आप जान चुके हैं। क्योंकि आज से कुछ घंटा पहले मैंने फेसबुक पेज पर लाइव चलाया था जिसमें लगभग 11,000 लोगों ने देख चुका है। अगर आप इससे कुछ जुड़ी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, आखिर आदिवासी होली क्यों नहीं मनाते, आदिवासी में होली मनाने की परंपरा क्यों नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा। 5 मिनट आप टाइम दीजिए, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा कि होली क्यों नहीं मनाते हैं। अगर विस्तृत जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो फेसबुक पर सर्च कीजिएगा होली क्यों नहीं मनाते हैं। फेसबुक पर अगर आप लिखते हैं तो हमारी वीडियो आ जाती है। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, इतिहास ही नहीं पूरे दुनिया इस बात पर कायम करती है हमारा भारत में पर्व त्यौहार। कोई भी अपनी जनजाति, कोई भी समुदाय पर्व त्यौहार के आधार पर जीवन जीती है आज की तारीख पर। और इसी आधार पर ट्राइबल जितने भी जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी जो ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट में जितने भी जो लोग जुड़े हैं, जितने भी जो लोगों को इंक्लूड किया गया है, इनके लिए होली त्यौहार नहीं है। और आज की तारीख पर इन सारे त्यौहारों को देखा देखी में, एक दूसरे की देखा देखी में मनाने की परंपरा चली आ रही है कुछ दशक से। और इससे क्या हो रहा है, खुद की अपनी पारंपरिक पर एक आक्रमण का एक रूप ले रही है। और आज की तारीख पर यह जानना इसलिए भी ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष में शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग दर्जा देने की भारत सरकार ने घोषणा किया है और इसी के अंतर्गत संविधान ने दी इनको अलग जगह दिया है। और आज की तारीख पर यह जानना इसलिए भी ज़रूरी हो रहा है कि आदिवासी आखिर होली क्यों नहीं खेलते हैं। हमारे भारतवर्ष में रंगों का होली त्यौहार है, ऐसा कई तरह की कर्मकांड हमारे भारतवर्ष में परिकल्पना चर्चा होती रहती है, लेकिन आदिवासी होली क्यों नहीं खेलते हैं? इस कहानी को विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको आज से कई साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ हिरण्यकश्यप राजा हुआ करता था हरिद्वाई। आज की तारीख पर हरिद्वाई आपने सुना होगा। हरिद्वाई नाम आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि हरि एक नाम है ब्राह्मण और द्रोही, द्रोही माने द्रोही करने वाला, जो लड़ाई करने वाला, और उसी के नाम से पड़ा हरिद्वाई। उस इलाके में उस समय पर हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा ताकतवर राजा हुआ करता था। और जब ब्राह्मणों ने देखा कि जब हम हिरण्यकश्यप को हम कैसे हराएंगे, तो इन सारी चीज़ों को देख करके इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम हिरण्यकश्यप को हम किसी भी कीमत पर हम हराना है। और ऐसा चीज़ों को देख करके ब्राह्मणों ने षड्यंत्रपूर्वक एक रचना रचा और अपना जो बेटा प्रहलाद को एक नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया। और नशेड़ी गंजेड़ी बना देने के बाद इन्होंने क्या किया, उनके जितने भी जो बेटे को ब्राह्मणों के बेटों के साथ नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया ताकि हम इनको आने वाले समय में हम इनको हरा सकें। ऐसा चीज़ों को देख करके इन्होंने एक षड्यंत्र के पूर्वक इनको सुसंयोजित तरीक़ा से आने वाले समय में हम इनको हरा सकें, ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख करके इन्होंने षड्यंत्र रचाया कि प्रहलाद को नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया। आज के टाइम पर जब आज रात एक इमेजिन कीजिए, आज रात होलिका उनकी कौन थी, बहन थी, प्रहलाद का बेटा था, फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। उनकी बारात आने वाली थी। जब बारात आने वाली थी, आ चुकी थी, आज रात आ चुकी थी। और जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ये समझ में आ गया है कि क्योंकि नशेड़ी गंजेड़े दे करके हिरण्यकश्यप ने उसको भगा दिया था घर से, और ये सब देख करके होलिका क्या सोचती थी, क्योंकि उन पर दया आ जाती थी और ये कहती थी कि मैं अपना भांजा भतीजा को
जीवन में कभी मैंने खाना नहीं खिलाई पाई अपने हाथों से। आज मैं आखिरी रात इस जगह पर रहूँगी, मैं अपने हाथों से खाना खिला के चली जाऊँगी, कल तो मुझे विदा हो जाएगी। कश्यप की बहन ये कह कर के चुपके से घर से खाना निकालती है। उसी रात में जब बाहर में जब खाना खिलाने जाती है तो वही ब्राह्मणों के बेटों ने नशेड़ी गंजीरी में की हालत में उन होलिका की को जला दिया जाता है रात में। और रात भर जब बारातियों को जब ये भनक लगने लगती है तो पूरा हड़कंप मचने लगती है। जब सुबह को जब उसकी पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी हिरण्यकश्यप को जब बता देती है आखिर होलिका कहाँ गई है, उसकी सारी जानकारी बता देती है। और बताने के बाद उस हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को और उसके जितने भी जो नशेड़ी गंजीरे जो मिल करके जिसने बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद होलिका को जला दिया। ये सब देख करके उसने हिरण्यकश्यप अपने राज्य में अपने साम्राज्य पर के सेनापतियों से कहता है और उस जगह पर एक बैठक बुलाया जाता है और उन सबको जितने भी जो बलात्कार करने के बाद होलिका को जलाया गया था उन सबको काली चूना पोत कर उन सबको क्या करता है, गांव-गांव घुमाता है और गांव-गांव घुमा के उन सबको वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी जो हिरण्यकश्यप अपने तलवार से प्रहलाद को अपने माथे पर लिख कर के कहता है कि तुम कभी वीर नहीं बन सकते हो। और ये सारी कर्म कांड को देख करके उसके जितने भी जो विरोध में जो जिन लोगों के साथ जो बलात्कार किया है उन सारे लोगों ने हिरण्यकश्यप राजा को पराजित करने के लिए उस जगह पर त्यौहार बनाया, अर्थात तुम्हारे हार को स्थापना किया। और उसके बाद प्रहलाद को सबसे बड़ा देशभक्त के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। और आज की तारीख पर उसी होलिका की दहन के रूप में हमारे भारतवर्ष में मनाई जाती है। और इसीलिए आज की तारीख पर आदिवासी होली कभी नहीं मनाते बल्कि उनके पाव करते हैं। पागु आपने सुना होगा या फिर आजकल हमारे शहर क्षेत्र में ये पागु प्रचलित नहीं है, लेकिन ग्रामीण गांव इलाके में जहाँ भी ट्राइबल सोसाइटी में ग्रामीण इलाके में अगर आप जाओगे तो देखोगे उस जगह पर बड़ा बड़ा खंबा, बड़ा बड़ा पेड़ का जो भी खंबा होता है, पेड़ साल पेड़, फिर केला पेड़ या फिर सिमल का पेड़, ऐसा चीज़ों को गाड़ करके उस जगह पर काट देते हैं। काटने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ट्राइबलों ने देखा कि हमारे ट्राइबलों की जितने भी जो माँ बहन पर अगर कोई भी इसी तरह की हरकत करेगा, अगर गलत नज़र से देखेगा तो हम इसको काट डालेंगे। तो ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के ट्राइबलों ने इसे कमेंडमेंट किया, उससे उनके पक्ष में एक अलग से षड्यंत्र रचा कि हम इसके आने वाला समय में कभी भी इसके साथ हम ना ही हम बैठ सकते हैं ना ही हम रख सकते हैं। और ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के जितने भी जो ब्राह्मणों ने जो ट्राइबल एरिया में जहाँ जहाँ भी गांव बसे हुए हैं उस जगह पर पूजा प्रति के नाम से लोग चले गए। आज की तारीख पर उसी का जीता जगता उदाहरण देख सकते हैं। सड़क के किनारे में उस जगह पर मंदिर का स्थापना करते हैं और आसपास में लोगों से ये कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा पूजा प्रति को संपन्न करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा सुखी संपन्न होगी। ऐसा चीज़ों को देख करके फिर से धीरे धीरे इस छोटा नागपुर की फटार पर फैलने लगे हैं। और इसीलिए आज की तारीख पर आदिवासी होली नहीं मनाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है। और आज की तारीख पर लोग ये सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते, लेकिन सच तो यही है। आज तक इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज तक ये ब्राह्मण और ये ट्राइबलों में कभी भी कोई किसी तरह की शादी ब्याह है, कोई किसी तरह की पारिवारिक विवाह कभी संपन्न नहीं होती, भले उनको आज की तारीख पर पूजा प्रति के नाम पर ही ट्राइबलों के गाँव, ट्राइबलों के एरिया पर आने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। और दूसरा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुतियाम्बेगढ़ मंदरा मुंडा की कहानी को समझना पड़ेगा। उसमें पुड़ंगी नाग आपने सुना होगा, पुड़ंगी नाग। आज की तारीख पर जो मंदरा मुंडा सुतियाम्बेगढ़ में जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इससे कुछ जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि उस समय में मंदरा मुंडा पानी पटकुराए के समय आपने सुना होगा, पानी पटकुराए इनको पाल पोस करके बड़ा किया था। पाल पोस करके बड़ा इसलिए किया था, पानी पटकुराए की पिता एक ब्राह्मण ही है। क्योंकि मंदरा मुंडा अपना साम्राज्य में ब्राह्मणों ने कहा कि सारे राजा लोग तो हिंदू ब्राह्मण विधि से पूजा प्रति को संपन्न करते हैं, तो आपको भी ऐसा ही पूजा प्रति को संपन्न करने की आवश्यकता है। तो ऐसा चीज़ों को ऐसी बहकाव में आकर के मंदरा मुंडा एक ब्राह्मण को अपने शरण दे देते हैं पूजा प्रति के नाम पर। कई दिन तक जब इसी तरह की जब कर्मकांड चलने लगती है तो उसकी ही बेटी पुड़ंगी नाग को क्या करती है, अपनी ही बहन पुड़ंगी नाग को क्या करती है,
प्रेम जाल में फंसा देती है और धोखे से प्रेग्नेंट करवाती है। जब गांव आसपास में जब चलने लगता है तो उसके डर से, राजा के डर से क्या करते हैं, पुंगी नाग घर से भाग जाती है। और क्योंकि उस वक्त वो रानी हुआ करती थी। जब ये सब देख कर के जितने भी जो गांव वाले, जो आसपास में लोग चूरे चुपके से खाना खिला देते थे। जब उसकी प्रेग्नेंट जब टाइम आने लगी तब वैसा स्थिति में अंदरिया तालाब, आज की तारीख पर भी ये अंदरिया तालाब आपको मिलेगा, उसी आसपास में भटकती हुई चली गई और एक शिशु का जन्म लेती है। और आज की तारीख पर उस कहानी पर यह दिखाया गया है कि उस जगह पर शेष नाग ने फन दिया था। लेकिन वास्तविकता में ये है, क्योंकि उस जगह पर जन्म लेने के बाद हो सकता है वो मर गई होगी। लेकिन ये बातें जब गांव वाले जब पता चल जाता है तो मंदरा मुंडा को बुलाता है, फिर अपने बेटे के साथ मानी मटकुरा के साथ इस जगह पर परवरिश करने लगता है। जब इसकी उम्र बढ़ जाती है तो उन्हीं दोनों को घोड़े की रेस के माध्यम से कंपटीशन कराता है। फिर कंपटीशन में पानी पटकुरा जीत जाता है। फिर छोटा नागपुर के पठार पर अपना राज तिलक करने के बाद अपना राज शासन व्यवस्था लागू करता है और तब से इसी छोटा नागपुर के पठार पर अन्य लोगों को स्थापित किया गया है। लेकिन आज की तारीख पर ये लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हम उसी तौर तरीक़ा से पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं। लेकिन पानी पटकुरा है जब से अपना राज तिलक, राज ग्रहण किया, राज शासन व्यवस्था अपना खुद का चलाया, तब से इसी तरह की कस्टम सिस्टम हमारे छोटा नागपुर पठार में स्थापित किया गया। लेकिन लोग कहते हैं हम तो पहले से ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले वैसा पूजा पद्धति संपन्न नहीं किया जाता है। और ये कहानी उसके बाद जो भी पुंगी नाग को जिसने वो प्रेग्नेंट किया था, वो ब्राह्मण कहाँ भाग गया था? काशी बनारस, क्योंकि वो ब्राह्मण काशी बनारसी था। और आज की तारीख पर भी काशी बनारस में आप होली के जितने भी त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये आज की तारीख पर आपको समझना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।